अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है मीर शाह की कहानी, जिसे सुनाने की उसे बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। मीर शाह की शख्सियत नहायत दिलचस्प और पुरस्कार थी। उसका ताल्लुक खाना बदोशों के एक ख़ानदान से था, जो किसी ज़माना में मुस्तकिल तौर पर हमारे गांव में आकर रिहाइश पजीर हो गया। मीर शाह बिल्कुल अकेला था। उसके वालिदैन बहुत ही कम उम्री के ज़माना में उसे यतीम कर गए थे। उसका कोई मुस्तकिल ज़रिया मुआश ना था। गाहे गाहे जब ज़रूरत पड़ती तो वह मेहनत मजदूरी के ज़रिए गुज़र औक़ात का काम चला लेता। अक्सर ये भी होता कि लोग खाने पीने से उसकी मदद कर दिया करते। उसकी आदत और सीरत की वजह से सब उसे बहुत चाहते थे। वह इंतहाई बेलौस आदमी था और हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। मीर शाह की सही उम्र के बारे में गांव के किसी आदमी को कुछ भी मालूम नहीं था। बुजुर्गों को हमने यही कहते सुना कि जब उन्होंने होश संभाला तब भी मीर शाह ऐसा ही था जैसा इस वक्त। सर पर छोटे छोटे सफ़ेद बाल, सफ़ेद भवें, रुई के रेशा जैसी सफ़ेद पलकें, अंदर को धंसी हुई आंखें, पिचका हुआ चेहरा, हाथ पांव पर उभरी हुई मोटी मोटी नसें, पेशानी पर गहरी झुर्रियाँ और सफ़ेद मोती जैसे मजबूत दांत, जिस्म अकहरा। वो खौफ और राज नाम की किसी शय से वाकिफ ना था। उसकी जुर्रत के बारे में बेशुमार वाक़यात मशहूर थे। रातों को अक्सर कब्रिस्तानों और मरघटों में जाना मीर शाह का महबूब मशगला था। हशरातुल अर्ज़ और जंगली जानवरों से तो गोया उसकी सदियों पुरानी दोस्ती थी और सब उसके ताबे थे। बरसात के दिनों में मैंने उसे अक्सर सांपों का शिकार करते हुए देखा था। लोग सांप के नाम से घबराते थे और मीर शाह था कि उसे सांपों की तलाश रहती। वो चलते हुए सांप की दुम पकड़ता और एक ही झटके में उसका काम तमाम कर देता था। सांपों के बारे में उसे इस कदर मालूमात थी कि अगर उसे तहरीरी सूरत दे दी जाए तो एक किताब बन जाए। उसे जिन्नों और भूतों के लातादाद किस्से याद थे, जिन्हें वो इस खूबी से बयान करता कि सुनने वालों की आंखों के सामने हूबहू नक्शा खिंच जाता। मीर शाह के बारे में एक बात खसूसियत से मशहूर थी कि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ था। अगरचे मीर शाह मुझे सबसे ज़्यादा चाहता था, लेकिन इस सिलसिले में उसने मेरे असरार पर कभी एक लफ्ज़ नहीं बताया। अक्सर व बेशतर मीर शाह बड़ी हैरत अंगेज़ और दिलचस्प हरकतें किया करता था। मुझे याद है कि एक मरतबा वो हमारे खेत में चने की फसल काट रहा था। मैं अरसे से ज़िद कर रहा था कि वो मुझे कहीं से बटेरें पकड़ कर ला दे, लेकिन वो बराबर बात को टालता चला रहा था। उस दिन उसने मुझे आवाज़ दी। मैं उसकी आवाज़ पर उसकी जानिब बढ़ा। मेरे बढ़ते ही बढ़ते उसने 2-3 ढेले उठाए और जल्दी से अपनी जेब में डाल लिए। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने कहा, तुम्हें बटेरें चाहिए ना? हाँ, मैंने जवाब दिया। तो निकाल लो मेरी जेब में हाथ डालकर। उसकी आंखों में बड़ी मासूम शरारत झलक रही थी। मैं समझ गया कि उसका मकसद मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरा मजाक उड़ाना था। मैं खूब समझता हूँ मीर शाह तुम्हारी चालों को। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैंने कहा। मगर बेटे, मैं खुदा न खास्ता तुम्हें बेवकूफ़ क्यों बनाऊंगा? तुम तो मेरे इतने अच्छे बेटे हो। उसने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बेवकूफ़ बनाने का इसके अलावा और भी कोई तरीका हो सकता है? मीर शाह, क्या मैंने तुम्हें ढेले जेब में डालते हुए नहीं देखा? मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम मेरी जेब में हाथ डालकर तो देखो, मीर शाह बोला। मैं हरगिज़ बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं हूँ। ऐसा ही है तो तुम खुद अपनी जेब में हाथ डालो, मैं बोला। अच्छा बेटे, तुम यकीन नहीं करते हो तो मैं खुद ही जेब से बटेरें निकालता हूँ। मीर शाह ने अपनी जेब में हाथ डाला और जब उसका हाथ बाहर आया तो मेरी हैरत की इंतहा न थी। 2 नन्ही मुन्नी मुटियाली बटेरें उसके हाथ में थी। आज भी ये वाक़या मेरे जहन में उसी तरह ताज़ा है। और इस दौर में जबकि इंसान चांद पर पहुँच चुका है, मीर शाह की एक करामत मेरी समझ से बाहर है। रात के वक्त अक्सर हमारी एक छोटी सी महफिल जमती। इस महफिल के मुस्तकिल शुरका अकील, नफीस, एहसान इलाही, अली रज़ा, शफ़ात और मैं, हम लोग मीर शाह के लिए हुक्का ताज़ा करते और फिर हुक्का पर लगातार 2-3 भरपूर दम मारने के बाद मीर शाह ज़ोर ज़ोर से खांसता और इस मुख्तसर अरसे में किसी न किसी कहानी या किस्से का जन्म हो जाता था। जाड़ों की रातों में ये महफिलें बड़ी गर्म और पुरलुत्फ़ होती थीं। उन दिनों रात भर कोल्लू चलता, लोग ताज़ा ताज़ा रस पीते और चाक पर से बना हुआ गरम गरम गुड़ खाते। अजीब ही जायका होता था इस गुड़ का। दुनिया की कोई मिठाई ऐसा जायका नहीं दे सकती। कोल्लू में जुते हुए बैलों के गलों में घंटियों और घुंघरों के पटे पड़े होते थे और जब ये बैल दौड़ते थे तो टन टन और छमा छम की मधुर तान की लहरें फिजा में दूर दूर तक जादू बिखेर देती थीं। ये सर्दियों की एक ऐसी ही शब का वाक़या है। अमावस की रात थी। पूरा गांव स्याही की चादर में लिपटा हुआ था। उस रोज़ सर्दी ज़्यादा हो जाने की वजह से कोल्लू बंद था और बैल अपने अपने थानों में बंधे हुए आराम कर रहे थे। छप्पर के नीचे थोड़े से फासले पर जर्मनी की बनी हुई छोटी सी लालटेन की जर्द पुरिसरार रोशनी फैली हुई थी।
छप्पर के बाहर शतूत के पुराने पेड़ के नीचे हस्बे मामूल हमारी छोटी सी महफिल जमी हुई थी, लेकिन मीर शाह अभी तक नहीं आया था। गोया बाराती मौजूद और दुल्हा गायब वाला मामला था। मीर शाह की गैर मुतवक्का हाजिरी की वजह से सबको तशवीश थी। कहीं खुदा न खास्ता वो बीमार तो नहीं हो गया? अकील बोला। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने उसे आज ही सुबह अच्छा खासा देखा था, एहसान इलाही ने कहा। मुमकिन है वो मुरादपुर चला गया हो, अक्सर उसका वहाँ जाना रहता है, नफीस ने कहा। मगर मुरादपुर है ही कितनी दूर, उसे कभी का वापस आ जाना चाहिए था। शफात का कहना ठीक था, मुरादपुर हमारे गांव से बमुश्किल कोई 5 मील होगा। ये भी तो मुमकिन है कि उसे वहीं देर हो गई हो और रात हो जाने की वजह से उसने वहीं क्याम कर लिया हो, अली रजा बोला। रात हो जाने की वजह से क्याम की भी तुमने खूब कही, अकील ने लुकमा दिया। मीर शाह को भला रात हो जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए तो रोशन दिन और तारीक रातें यकसा हैं। क्या साराइयों का ये सिलसिला चल ही रहा था कि मीर शाह की जानी पहचानी खांसी की आवाज़ सुनाई दी। चंद ही लम्हों बाद करमो बड़ई के मकान की आड़ से मीर शाह आता हुआ दिखाई दिया। रात की गहरी और पुरस्रार तारीकी में सफ़ेद लिबास में मलबूस मीर शाह एक गैर इंसानी पैकर मालूम हो रहा था। उसके आने के दौरान सब लोगों ने यह तय किया कि आज उससे कहानी की बजाय कोई सच्चा वाक़या सुनेंगे, और वो चाहे लाख बहाने बनाए लेकिन अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अलाव के चारों तरफ हम लोग बैठे हुए हाथ पांव ताप रहे थे। मीर शाह ने अपना हुक्का संभाला ही था कि सब ने फरमाइश कर दी। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मीर शाह ने जवाब में कहा। देखो मीर शाह, बहानाबाजी से काम नहीं चलेगा, हमारी बात तो तुम्हें मानना ही पड़ेगी। अलबत्ता किस्से के दौरान हम में से कोई ना कोई तुम्हारे हाथ पांव दबाता रहेगा ताकि तुम्हारी थकन दूर हो जाए, शफात ने कहा। मीर शाह ने शफात की तरफ अजीब नज़रों से देखा। ना जाने क्यों आज उसकी आंखों से गैर मामूली तौर पर दहशत टपक रही थी। मीर शाह, सच्चा वाक़या तो तुम्हें आज सुनाना ही पड़ेगा, ये मेरी दरख्वास्त है। क्या तुम अपने प्यारे बेटे की बात टाल सकते हो? मैंने कहा और मीर शाह ने एक खामोश और मानीखेज नज़र मुझ पर डाली। ऐसा लगता था जैसे वो आंखों ही आंखों में कह रहा हो, छोटे शैतान, तुम बड़े उस्ताद हो, आखिर मजबूर कर दिया ना मुझे। अच्छा, अगर तुम्हारी ज़िद यही है तो मैं आज तुम्हें एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ, मगर इस वाक़ये की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, मीर शाह ने कहा। कीमत से तुम्हारी मुराद क्या है? शफात ने सवाल किया। छोड़ो इन बातों को, किस्सा सुनो, मीर शाह ने कहा। नहीं, कीमत वाली बात तो तुम्हें बताना ही पड़ेगी, अकील बज़िद था। बात भी मालूम हो जाएगी तुम्हें, पहले किस्सा तो सुन लो, मीर शाह ने जवाब दिया। अरे ये सब बहानाबाजी थी उस्ताद की, हम सब समझते हैं, एहसान इलाही ने कहा। अच्छा अब किस्सा तो सुनने दो, मैंने बोर होकर कहा। मीर शाह ने हुक्का पर 2-3 जोरदार दम मारे। इसी दौरान दूर गीदड़ों की हू की आवाज़ें आने लगी। मीर शाह ने ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू किया। आमतौर पर वो 3 बार खांसता और कहानी शुरू हो जाती, लेकिन आज उसकी खांसी खौफनाक और तवील थी। मैंने उस पर एक गहरी नज़र डाली तो मुझे डर सा महसूस हुआ। उसकी खांसी खोखली सी थी और चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जो मैंने कभी नहीं देखे। सफ़ेद लिबास में वो और भी डरावना मालूम होता था। गीदड़ों की आवाज़ें यकायक बंद हो गईं। साथ ही साथ मीर शाह ने खांसना भी बंद कर दिया। माहौल पर फिर गहरा सकूत छा गया। मीर शाह कुछ कहने ही वाला था कि चिटक 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 की आवाज़ सुनाई दी। सबके कान इसी आवाज़ पर लग गए। भेड़िया खून पीने आ गया है, मीर शाह बोला। हमारी नशिस्तगाह के अकब में चंद कदम पर गांव का मज़बा खाना था। रात के वक्त भेड़िए वहां ज़िबा किए गए। जानवरों का खून पीने आया करते थे और चिटक चिटक की आवाज़ भेड़िए की हड्डियों से चलते वक्त पैदा होती थी। इस आवाज़ के सुनाई देते ही लोग भेड़िए की आमद से बाखबर हो जाते थे। भेड़िए की आमद कोई नई बात ना थी, लेकिन इस वक्त माहौल कुछ ऐसा था कि भेड़िए के चलने फिरने की आवाज़ ने दहशत और पुरस्रारियत में गज़ब का इजाफा कर दिया। अकील ने बुझती हुई आग में और लकड़ियाँ डालीं। आग के शोलों में सबके चेहरे तांबे की तरह सुरख दिखाई दे रहे थे। अच्छा तो बच्चों, मैं किस्सा शुरू करता हूँ, मीर शाह ने कहा, और सब उसकी तरफ दिलचस्पी से मुतवज्जा हो गए। चौधरी दयाराम को तो जानते हो तुम? मीर शाह ने सवाल किया। हाँ, उस पागल को कौन नहीं जानता, दिन भर वाही तबाही गलियों में मारा मारा फिरता है, अली रजा बोला। यह किस्सा उसी चौधरी दयाराम से मुतल्लिक है, जिसका नाम तो दयाराम है, लेकिन जिससे ज़्यादा पत्थर दिल और जालिम इंसान शायद पूरे गांव में कभी पैदा ना होगा। ये वो दयाराम है जिसके मुंह में राम राम और बगल में छुरी, गांधी का पक्का चेला। मीर शाह ने हुक्का पर एक और दम मारा। अरे, हम तो उसे बड़ा शरीफ समझते थे, शफात ने हैरत से कहा। उसकी शराफत का अंदाज़ा तुम्हें खुद ब खुद किस्सा सुनकर हो जाएगा, मीर शाह ने जवाब दिया, और फिर वो किस्सा शुरू करने के लिए सिमट गया।
बच्चों, मैं किस्सा शुरू करता हूँ, मगर देखो शर्त यह है कि कोई दरमियान में ना बोले। कोई नहीं बोलेगा, तुम मुतमईन रहो। हमने बैक आवाज़ कहा और मीर शाह ने किस्सा शुरू कर दिया। दयाराम के बाप का नाम कामराज था। कामराज के बड़े भाई तामराज के 2 बेटे थे। उनमें से एक का नाम दाताराम और दूसरे का तिलाराम था। दयाराम अपने दोनों तायाजाद भाइयों से छोटा था। वो दोनों निहायत शरीफ थे, लेकिन दयाराम शुरू से ही बड़ा जलील और कमीना खसलत था, इंतहाई मगरूर और झगड़ालू। तामराज पर अचानक फालिज का हमला हुआ और बहुत जल्द वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जिम्मेदारी का पूरा काम अब चौधरी कामराज के हाथ में आ गया। अगरचे चौधरी कामराज बजाते खुद बहुत नेक था, लेकिन अकलौते बेटे के लाड प्यार के सामने वो खुद को मजबूर पाता। दयाराम ने मौके से फ़ायदा उठाना चाहा और चुपके चुपके खानदानी दौलत को अपने कब्जा में लेता रहा। गांव में ताउन की वबा फैली और फिर एक दिन ताउन में मुब्तला होकर चौधरी कामराज ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। दयाराम ने मौके से फ़ायदा उठाया। ज़मीन और दौलत की तकसीम पर दयाराम ने अपने तायाजाद भाइयों से ज़बरदस्त झगड़ा किया। मुकदमा गांव की पंचायत में पेश हुआ और पंचों ने फैसला तिलाराम और दाताराम के हक में दिया। दयाराम को मुंह की खाना पड़ी। वह पंचों के फैसलों के सामने बिल्कुल मजबूर था, लेकिन शिकस्त के एहसास ने उसे पूरी तरह शैतान बना दिया। इसके बाद उसने तिलाराम और दाताराम से कता ताल्लुक कर लिया और अपनी बेइज्जती का बदला लेने की जुस्तजू में लग गया। कई बार उसने लोगों के जरिया इन दोनों भाइयों को धमकियां भी दिलवाईं, लेकिन उन्होंने कोई परवाह न की। वो जानते थे कि दयाराम ये सब हरकतें उन्हें परेशान करने के मकसद से कर रहा था। दिन गुजरते गए और दयाराम के दिल में नफरत की आग के शोले भड़कते रहे। उसका एक एक लम्हा बमुश्किल गुजरता था। जाड़े की इससे भी ज्यादा सर्द रात थी। सब लोग सरे शामी अपने बिस्तरों में जा दुबके थे और ख्वाबे खरगोश में थे। गांव खामोशी में डूबा हुआ था। शब के इस घोर अंधेरे में एक साया एक ऊंची हवेली से निकला। यह चौधरी दयाराम था। इसने अपनी आस्तीन में एक छुरा छुपाया हुआ था। घर से निकलकर वह सीधा तिलाराम और दाताराम के घर पहुंचा और खिड़की के बराबर वाले ताक पर पांव रखकर दीवार फांदकर मकान के अंदर जा कूदा। घर के सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। चौधरी दयाराम ने पहले तिलाराम के मुंह पर पट्टी बांधी और उसे कत्ल किया। फिर यही हरकत चौधरी दाताराम के साथ की। इसी असना में तिलाराम की बीवी की आंख खुल गई और उसने एक जबरदस्त चीख मारी, लेकिन इससे कबल के लोग जागते और दयाराम को पकड़ते। दयाराम तिलाराम की बीवी के पेट में छुरा घोंपकर फरार होने में कामयाब हो गया और इस तरह शैतान फितरत दयाराम ने अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। फिर उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दायर हुआ, लेकिन अदालत की मुट्ठी अच्छी तरह गर्म कर दी गई और फैसला दयाराम के हक में हुआ। अदालत का कहना यह था कि इस वाक़े से कई रोज़ पहले से दयाराम गांव में मौजूद ना था। बेईमान दयाराम ने मौके से पूरा फ़ायदा उठाया और अपने तायाजाद भाइयों की ज़मीन और दौलत को भी अपने कब्जा में कर लिया। अब उसके 2 ही मशगले थे, शराब नोशी और अय्याशी। घर में दौलत की फरावानी थी। दयाराम ने बहुत जल्द इस वाक़े को फरामोश कर दिया। अब वो अपनी जगह मुतमईन था। उसे किसी किस्म का कोई अंदेशा या डर ना था। तायाजाद भाइयों के मरने से मैदान बिल्कुल साफ हो गया था। गांव के ज़्यादातर लोग उससे नफरत करते और उसे हकारत की नज़रों से देखते, मगर उसे उनकी ज़रा भी परवाह न थी। चापलूस मुसाहबों का एक गिरोह हमेशा उसके पास रहता। आए दिन नाच गाने की महफिलें होती थीं और किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई तकरीब होती रहती। फिर एक दिन बड़े ज़ोरों का जश्न शुरू हुआ जो कई रोज़ तक जारी रहा। ऐसा ज़ोरदार जश्न गांव की तारीख में कभी नहीं हुआ था। दयाराम के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। वो दीवानावार झूमता फिर रहा था। खूब दावतें हुई। गांव भर में खाना तकसीम किया गया और मिठाइयाँ तकसीम हुई, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग हैरान थे कि भगवान ने ऐसे पापी इंसान पर मेहरबानी ना जाने कैसे कर दी। लेकिन पंडित रविशंकर जी महाराज ने बड़े पता की बात कही, जिससे सब लोगों की हैरानी खत्म हो गई। उन्होंने कहा, जालिम को हलाक करने के लिए भगवान उसी के घर में उसका खात्मा करने वाला पैदा करता है। राजा किंस के घर में श्री कृष्ण जी का पैदा होना और फिर पापी किंस की हत्या करना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन को माँ उसके लश्कर के गर्क करना, ये सब जिंदा मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। फिर इसमें हैरानी की बात क्या रह जाती है। बात पंडित जी ने बड़े पता की कही थी। वो पढ़े लिखे और ज्ञानी शख्स थे। सब उनको बहुत इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते थे। दयाराम को अपने इकलौते बेटे से बेपनाह मोहब्बत थी। वो उसकी आंखों का नूर था और इसीलिए उसका नाम भी नैन प्रकाश रख छोड़ा था। नैन प्रकाश की परवरिश बड़े चाव और चौंचले से की जा रही थी। दयाराम ने उसके मुस्तकबिल के बारे में बड़े लंबे लंबे मंसूबे बनाए। नौकरों के अलावा नैन प्रकाश के लिए खास तौर पर एक आया रखी गई थी जो हर वक्त उसकी देखभाल और बनाव सिंगार में लगी रहती। दिन गुजरते गए और नैन प्रकाश परवान चढ़ता गया।
और फिर एक दिन सुबह ही सुबह दयाराम के घर में कोहराम मच गया। नैन प्रकाश बेहोशी के आलम में पाया गया। लाख जतन किए मगर कोई तरकीब कारगर न हुई। सब परेशान थे और कोई वजह किसी की समझ में न आती थी। रात के वक्त वो हमेशा की तरह हंसता खेलता सोता था, मगर रात ही रात में ये क्या हो गया। वो अपनी माँ के पास सोया हुआ था, आया भी करीब ही थी, लेकिन किसी को कुछ मालूम ना था। परेशानी और फिक्र की वजह से दयाराम का चेहरा उतर गया। गांव में एक वैद्य जी थे, फौरन उन्हें बुलाया गया। उन्होंने नैन प्रकाश को खूब अच्छी तरह देखा भाला, मगर बेहोशी की वजह उनकी समझ में नहीं आई। दयाराम फौरन ही अपनी बग्गी से शहर रवाना हो गया और वहां से शहर के मशहूर डॉक्टर गिरधारी लाल को अपने साथ लाया। डॉक्टर साहब ने मरीज की नब्ज टटोली, फिर सांस का मुआयना किया। कोई चीज गैर मामूली नजर न आई। दोबारा एक एक उज्व का खूब गौर से मुआयना किया। आखिरकार उनके पास इस तजवीज़ के सिवाय और कोई चाराकार न रहा कि ये दौरा कमजोरी की वजह से पड़ा है। डॉक्टर साहब ने कहने को तो ये बात कह दी, लेकिन उनके इस जवाब से ना तो खुद उनके चेहरे पर ही इत्मीनान के आसार दिखाई देते थे और ना लोगों को ही ये वजह दुरुस्त मालूम होती थी। बहरहाल डॉक्टर साहब अपनी फीस के पैसे खड़े करके चले गए। उस दिन दयाराम का घर मातम कदा बना रहा। मारे गम के दयाराम और उसकी बीवी ने खाना तक न खाया। उन्हें अपने लाडले बेटे की जान के जाने का पूरा पूरा यकीन हो चला था। लेकिन शाम के कोई 4 बजे इससे भी अजीबोगरीब वाकया रूनमा हुआ। नैन प्रकाश ने खुद ब खुद होश में आकर आंखें खोल दी और फिर जल्द ही वह पहले की तरह हशाश बशाश नजर आने लगा। इस अचानक तब्दीली से दयाराम और उसकी बीवी दोनों बेहद खुश थे, लेकिन साथ ही साथ मामला की गुत्थी और उलझ गई। यह सब कुछ कैसे और क्यों हुआ, सब हैरान थे, मगर कोई बात किसी की समझ में नहीं आती थी। इस वाकये को कई रोज गुजर गए। नैन प्रकाश अब बिल्कुल ठीक ठाक था। दयाराम भी अब उसकी तरफ से मुतमईन हो चुका था। दूसरे लोगों की तरह उसका भी ख्याल यही था कि नैन प्रकाश को अचानक दौरा पड़ गया था और इसकी वजह से उस पर बेहोशी तारी हो गई थी। एक दिन अचानक फिर वही हुआ। नैन प्रकाश पर पहले जैसी बेहोशी तारी हो गई। इस मर्तबा भी यही हुआ कि उसे सुबह ही सुबह बिस्तर पर बेहोश पाया गया। घर में पहले से भी ज्यादा क्यामत खेज मंजर था। दयाराम की बीवी बुरी तरह चीख चीख कर रो रही थी। आया के चेहरे पर भी परेशानी के असरात थे। दयाराम की अकल ने तो गोया काम करना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि चलो देखकर तो आऊं कि आखिर माजरा क्या है। सच बात तो यह है कि मुझसे नैन प्रकाश की माँ की हालत ना देखी गई। वो माहिए भी आपकी तरह तड़प रही थी। ममता वाकई बड़ी बुरी चीज होती है। मुझे बड़ा तरस आया। मैंने दयाराम से इजाजत चाही कि वो मुझे नैन प्रकाश का मुआयना करने दे। दयाराम ने ना सिर्फ यह कि मेरी बात को मान लिया, बल्कि एक तशक्कर आमेज नजर मुझ पर डाली। जाती परेशानी पत्थर दिल इंसान को भी मोम की तरह पिघला देती है। तुम्हारी बड़ी दया होगी मीर शाह। भगवान के लिए जो कुछ भी हो करो, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने निहायत आजिजाना लहजे में कहा। तुम फिक्र न करो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे दिलासा दिया। मैंने देखा कि नैन प्रकाश की नसें नीली नीली सी थीं और उसके होंठों पर अजीब सी सुर्खी थी। मैंने उसकी कमीज उठाई। उसकी पसलियों के ऊपर दिल की जगह हल्की सी सुरख लकीर थी। मेरा शुबा 100% सही था। हर चंद के मैंने खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मेरे चेहरे के तासरात को देखकर दयाराम ने मुझसे सवाल कर ही डाला। क्या मामला है मीर शाह? बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं चौधरी साहब, कोई खास बात नहीं। नैन प्रकाश का रोग मुझे मालूम हो गया है और इसका इलाज भी शायद मेरे पास है। मैंने कहा। वाकई? दयाराम ने हैरत और खुशी से कहा। अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की है? मुझे नैन प्रकाश से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। खुद अपनी जिंदगी इतनी अजीज नहीं है। तुम जो मांगो तुम्हें मिलेगा, मगर भगवान के लिए नैन प्रकाश के इलाज में देर ना करो। संगदिल दयाराम एक भिखारी की तरह मेरे सामने हाथ जोड़े हुए गिड़गिड़ा रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए दयाराम, और इलाज कोई महंगा नहीं है। बस इतना करो कि लहसुन छील कर उनकी एक माला बना लो और ये माला नैन प्रकाश के गले में पहना दो। बस? दयाराम ने बड़ी हैरत से कहा और मैं वहां से उठकर चला आया। मगर तुमने अपने शुबा के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं मीर शाह। अली रजा दरमियान में बोल पड़ा। देखो, तुमने दरमियान में ना बोलने का वादा तोड़ दिया। मीर शाह ने अली रजा की तरफ कड़ी नजरों से देखते हुए कहा। अच्छा, अब कोई नहीं बोलेगा, मगर तुम ये वादा करो कि कोई बात अधूरी नहीं छोड़ोगे, अकील ने कहा। जबकि मैं किस्सा शुरू ही कर चुका हूं, तो किसी बात के अधूरा छोड़ देने से मुझे कोई फायदा ना होगा। कीमत तो बहरहाल वही अदा करनी है, मगर वक्त बहुत कम है और बात तवील। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वक्त खत्म होने से पहले पहले तुम्हें पहली बात बता दूं। कीमत तो बहरहाल वही अदा करनी होगी, वक्त बहुत कम है। मीर शाह के अल्फाज काबिल गौर थे और मैं सोच रहा था कीमत से उसकी मुराद आखिर क्या है, और फिर वक्त की कमी का मतलब। दिसंबर का महीना था, अभी आधी रात भी ना हुई थी, बहुत वक्त बाकी था। फिर मीर शाह कह रहा था कि वक्त कम है। तरह तरह की बातें ज़हन में आ रही थी।
मगर मैं मीर शाह से कोई सवाल भी ना कर सकता था। उसने दरमियान में ना बोलने के लिए बड़ी सख्त ताकीद की थी। हाँ तो बच्चों, उस दिन शाम के वक्त दयाराम खुशी खुशी मेरे पास नोटों की एक गड्डी लिए हुए आया। मीर शाह ने बातों का सिलसिला फिर शुरू किया, लेकिन एक नुमाया तब्दीली को मैंने उसके लहजे में महसूस किया। मेरे दूसरे साथियों ने भी यकीनन यही बात महसूस की। ऐसा लगता था जैसे ये आवाज़ कहीं गहराई से आ रही हो। उसकी आवाज़ पतली और हल्की हो गई थी। सब लोग हैरान थे, मगर बोलने की जुर्रत किसी में नहीं थी। ये तुम्हारा इनाम है मीर शाह, दयाराम ने मुझे नोटों की गड्डी पेश करते हुए कहा। नैन प्रकाश का अच्छा हो जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है दयाराम, मैंने कहा। फिर वो मेरा शुक्रिया अदा करके चला गया। और बच्चों, उसी रात एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। मैं अपनी कोठरी में बिस्तर पर लेटा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था। यकयक बड़े जोर की आवाज़ आई। ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर जोर की आंधी आई हो, और फिर जैसे कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। टप टप टप। मेरे कानों ने आने वाले के कदमों की चाप सुनी, और फिर एक तरफ खूंटी पर लटकी हुई लालटेन खुद ब खुद रोशन हो गई। मैंने देखा सफ़ेद लिबास में लिपटा हुआ एक तवीलुल कामत शख्स मेरी तरफ पीठ किए हुए खड़ा है। उसकी लंबाई का यह आलम था कि सर छत को छू रहा था। मीर शाह, उसने मुझे मुखातिब किया, और मुझे यह महसूस हुआ कि जैसी आवाज़ मेरी जानी पहचानी है। क्या हुक्म है मेरे लिए, मैंने सवाल किया। हुक्म कोई नहीं, बस इतना कहना है कि होश से काम करो और ख्वामखा दूसरों के मामला में दखल ना दो। मगर मैं तो किसी के मामला में कभी दखल नहीं देता। यह आप क्या कह रहे हैं, मैंने जवाब दिया। तो तुम्हारा मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? बोलने वाले का लहजा करख्ता था। हजूर, मैं ये नहीं कहता, मगर सरकार की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप समझा दें तो बेहतर होगा, मैंने निहायत आजिजाना लहजा में कहा। तुम दयाराम के घर गए थे? जी हाँ। तुमने प्रकाश के इलाज के सिलसिला में कोई मशवरा दिया था? जी हाँ। बस याद रखो, वो हमारा मामला है। इसमें तुमने अगर टांग अड़ाई तो अच्छा ना होगा। जाओ, इस बार तो तुम्हें मुआफ़ किया, लेकिन अगर इस बात का तुमने किसी से जिक्र किया तो तुम्हारा जो हशर होगा उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए शख्स ने पलटकर मेरी तरफ देखा, और मुझे यह पहचानने में ज़रा देर न लगी कि वो तिलाराम की आत्मा थी। इसके बाद नैन प्रकाश बिल्कुल ठीक रहा। चौधरी दयाराम मुझसे बेहद खुश था। जो बात वैद्य जी और डॉक्टर साहब की समझ में नहीं आई थी, उसका ज़रा देर में इलाज कर दिया था। मगर होनी को कौन टाल सकता है? आखिर एक दिन वही होकर रहा जिसका मुझे अंदेशा नहीं था बल्कि यकीन था। जुलाई का महीना था। मतलब कई दिन से अबर आलूद चल रहा था। रात होते ही मैं सीधा अपनी ड्यूटी पर चला गया। उन दिनों में मरघट के करीब आमों के एक बाग की चौकीदारी पर मामूर था। रात के 10 बजे होंगे कि करीब के एक दरख्त पर बड़े जोर की फड़फड़ाहट हुई और एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। मेरे लिए ये बात कोई नई ना थी, चुनाचे मैंने उसे कोई अहमियत ना दी। फिर दूर किसी पेड़ पर यकयक उल्लू बोला, और उल्लू के बोलते ही गीदड़ों का शोर शुरू हो गया, जो काफ़ी देर तक जारी रहा। मैंने अपना हुक्का तैयार किया और चारपाई पर बैठकर हुक्के के ताज़ा कशों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा। गीदड़ों की आवाज़ें बंद हो जाने के बाद माहौल पर पुरस्रार खामोशी छा गई। माहौल की गहरी पुरस्रारियत किसी होने वाले वाक़ये की निशानदेही कर रही थी, और मैं मुतजस्सस निगाहों से पेश आने वाले वाक़ये का मुंतज़िर था। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे एहसास दिला रही थी कि कोई अजीबोगरीब बात होने वाली है। मुझे अपनी इस गैर मामूली सलाहियत पर पूरा पूरा एतमाद था। मेरी ज़िंदगी में ऐसे कितने ही वाक़यात रूनमा हो चुके थे जिनकी पेशगोई मेरी छठी हिस्स पहले ही कर चुकी थी। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। माहौल पर गहरा सन्नाटा तारी था। अलबत्ता झींगरों और मेंढकों की आवाज़ें कभी कभी सुनाई देती थीं, जिनसे माहौल की पूरी इसरारियत में और इजाफा हो रहा था। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भाग रहा हो। मैं चारपाई पर खड़ा हो गया। मरघट की तरफ एक औरत एक बच्चे को दबोचे हुए भाग रही थी। उसके पीछे पीछे एक और औरत दौड़ रही थी। काफ़ी देर तक उन दोनों के दरमियान आंख मचोली सी होती रही। फिर ताकुब करने वाली औरत किसी पत्थर से ठोकर खाकर धम से गिरी। दूसरी औरत का एक जोरदार खौफनाक कहकहा फिजा में बुलंद हुआ। मेरे लिए खामोश और बेहरकत रहना अब नामुमकिन हो गया था। मैं तेजी से दौड़ता हुआ गया। जमीन पर पड़ी हुई औरत दयाराम की बीवी थी। मैंने उसे पहचान लिया। उसके पैर में शदीद चोट थी। उसने मुझे बताया कि आया उसके बच्चे को उठाकर ले आई है। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर आया का कहीं नामो निशान न था। मगर फिर थोड़ी देर बाद अपनी पुश्त पर मुझे वही नुस्वानी कहका सुनाई दिया। हम दोनों ने पलट कर देखा। आया बच्चे को दबोचे हुए खड़ी थी। हम दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन इस मर्तबा भागने की बजाय वो अपनी जगह उसी तरह खड़ी रही, हत्ता कि हम उसके पास पहुंच गए। हमारे करीब पहुंचते ही उसमें ज़बरदस्त तब्दीली हुई। उसके दांत लंबे और नोकीले होते होते उसके मुंह के बाहर आ गए।
कान छाजों की मानिंद बड़े बड़े हो गए और सूरत खौफनाक और करीह हो गई। तुम कौन हो? मैंने इंतहाई जुर्रत से सवाल किया। वाकई जानना चाहती हो? औरत बोली। हाँ, मैंने कहा। तिलाराम को जानते हो? औरत ने सवाल किया। क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। और उसकी बीवी को? हाँ हाँ, उसे दयाराम ने कत्ल कर डाला था, औरत ने मेरी बात काट कर कहा। मैं तिलाराम की वही बीवी हूँ। आज दयाराम से उसके पाप का बदला लिया जाएगा, जुल्म और हैवानियत का बदला, और फिर वो जिंदगी भर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। अच्छा, तो तुम तिलाराम की बीवी की आत्मा हो? मैंने मामला की नौयत को समझते हुए कहा। हाँ, पहचान गई ना मुझे? और अब दूसरों को भी पहचानो। और हाँ, अब जो कुछ होने वाला है उसका जिक्र कभी किसी से ना करना, इसी में तुम्हारी खैर है। और जिस दिन तुमने ये बात किसी को बता दी तो समझना कि वो तुम्हारा आखिरी दिन है। और फिर इसके बाद बड़े जोर की बिजली चमकी और बादल के गरजने जैसी आवाज़ सुनाई दी। रूहों के इंतकाम का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं इस मामला में बिल्कुल बेबस था, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि वहां से चुपचाप एक तरफ हट जाऊं। चुनाचे मैं वहां से हटकर कुछ दूर एक पेड़ के नीचे जाकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। फिर इसके बाद मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो नाकाबिले बयान है। एक जोरदार धमाका हुआ, ऐसा लगता था जैसे जमीन फट पड़ी हो। मैंने तिलाराम की आत्मा को आसमान से जमीन पर उतरते हुए देखा, और फिर कहते कहते मीर शाह की आवाज़ उसके हलक में अटक गई। और फिर उसने बमुश्किल कहा। तिलाराम ने दयाराम की बीवी को अपने आहनी शिकंजों में जकड़ लिया, और तिलाराम की बीवी ने अपने लंबे लंबे खौफनाक दांतों से दयाराम के बच्चे की बोटियां नोचना शुरू कर दी। और फिर जो कुछ हुआ वो मैं बता नहीं सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि उसके देखने की ताब ना लाकर मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो रात काफ़ी गुजर चुकी थी। मैं चुपचाप अपने घर चला गया। दयाराम जब शहर से गांव लौटा तो उसकी बीवी और बच्चा गायब थे। उसने उन्हें तलाश किया, लेकिन जाहिर है कि वो नाकाम रहा होगा। पूरे गांव में कोई भी शख्स असल वाक़ये से वाकिफ ना था, और मुझ में किसी को कुछ बताने की हिम्मत ना थी। और उस दिन से जहनी तवाज़ुन खराब हो जाने की वजह से दयाराम दिन भर गलियों में मारा मारा फिरता है। माँ बेटे की पूरी सार गुमशुदगी और दयाराम का यकायक पागल हो जाना लोगों के लिए अब तक एक मुअम्मा है। और फिर मीर शाह खामोश हो गया। बस खत्म हो गया किस्सा? अकील ने सवाल किया, मगर मीर शाह ने कोई जवाब ना दिया। क्या बात है मीर शाह, बोलते क्यों नहीं? अली रजा ने कहा। क्या नाराज हो गए हो? मगर मीर शाह बुत की तरह साकित था। मीर शाह बोलो ना, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा हाथ गीली और नरम मिट्टी में धंस गया हो। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। उसकी काली काली आंखें मिट्टी की दीवार में कोयलों की तरह लग रही थी। मीर शाह, मीर शाह। शफात ने उसे बुरी तरह झंझोड़ा, और नतीजा के तौर पर मीर शाह का सर, बाजू और पांव मोमी गुड़िया की तरह टूटकर इधर उधर बिखर गए। हमारे जिस्मों में काटो तो लहू ना था, और खौफ इस बुरी तरह तारी था कि किसी के मुंह से चीख तक न निकल सकी। आवागौन। अपनी ये कहानी उस चौकीदार ने खुद ख़त्म नहीं की, लेकिन इस खूना शाम और किसी हद तक नाकाबिल यकीन दास्तान का खूनी इख्तिताम मैंने अपनी आंखों से देखा, और मैं उस हिस्से को बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पेश कर रहा हूँ। इस कहानी की इब्तदा मेरे उस इश्तिहार से हुई जो मैंने एक रोज़नामे में चौकीदार की ज़रूरत के उन्वान से शाया कराया था। दरअसल उन दिनों मुझे अपने साली हट की देखभाल के लिए एक निगरान की शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि साहिल पर तफरीह के लिए आने वाले जोड़े खाली पड़े हुए कैबिनों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। और मैं इस बात से डरता था कि किसी मुजरिमाना कहानी के ज़मन में मेरे साली कैबिन के हवाले से मेरा नाम अखबारी सुर्खियों की जीनत बने। बहरहाल इस इश्तिहार की अशात के बाद ही मुझे अपने अजीज़ तरीन दोस्त बैदी का ख़त मिला, जिसमें उसने एक शख्स की सिफारिश की थी। मेरे लिए यह ख़त बहुत सूदमंद था, क्योंकि इस तरह मुझे बैदी जैसे सुलझे हुए और ज़हीन आदमी का आजमूदा एक चौकीदार मुयस्सर आ रहा था। बैदी ने लिखा था कि अजैन कुमार कई साल तक उसकी मोटर बोट का मल्ला रह चुका है, और जब बैदी ने बोट फरोख्त की तो उसे अजैन को भी छुट्टी देनी पड़ी। इसके बाद अजैन ने जहाज़ों पर 2 तवील समुद्री सफ़र किए, और उनमें से हर सफ़र एक हौलनाक अलमिया पर ख़त्म हुआ। समुंदर की बेरहम और शफाक मौजों ने जहाज़ों को रौंद कर नीस्तो नाबूद कर दिया। एक मरतबा तो अजैन बदनसीब जहाज़ की तबाही के बाद जिंदा बचने वाला वाहिद शख्स था। इन नागानी हादसों ने अजैन पर गहरा असर डाला। वह समुंदर के नाम से ही एहसाबज़दा सा हो जाता। वो हर कीमत पर समुंदर की ज़िंदगी तर्क करना चाहता था। बैदी के खत की आखिरी सतूर ये थी, अजैन बहुत मेहनती और ईमानदार शख्स है, तुम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हो। बस वह समुंदर में तैरने के नाम से एहसाबज़दा हो जाता है, लेकिन आम हालात में बिल्कुल नॉर्मल और हाजिर दिमाग रहता है। चंद दिन बाद जब राय बहादुर सिन्हा के यहाँ एक दावत पर बैदी से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये एक
एहसाबज़दा शख्स को वीरान साहिल पर सनसनाते हुए मकान में यकता व तनहा छोड़ देना उस पर जुल्म नहीं होगा। मेरी दानिस्त में अगर अजैन शादीशुदा होता तब उसे हट में रहने में कोई दुश्वारी पेश ना आती, लेकिन उस जैसे नफ्सियाती मरीज के साथ ये रवैया मुझे कुछ भला नहीं लगता था। बैदी ने पहले बेतकल्लुफ़ी के साथ मुझे चंद गालियाँ सुनाई, फिर मेरे नुक्ता नज़र को यकसर रद्द कर दिया। अजैन हर तरह सेहतमंद और चाको चौबंद है, बस समुद्री सफ़र का नाम सुनकर ज़रा उसकी जान निकल जाती है। एक हादसे ने उसके जहन पर गहरे नकूश छोड़े हैं, क्योंकि उस हादसे में हलाक होने वालों में एक मल्लाह उसका गहरा दोस्त था, और किसी तरह जैन के जहन में ये बात बैठ गई है कि उस मल्लाह की दर्दनाक मौत का भी वो मुजरिम है। शायद वो मल्लाहों की रवायती तोहम परस्ती का शिकार हो गया है, वरना हर तरह वो एक काबिल भरोसा आदमी है। मेरा ख्याल है कि साहिल पर 1-2 साल गुजारने के बाद उसका वहम और खौफ दूर हो जाएगा। वैसे उसे तुम ना रखना चाहो तो दूसरी बात है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वैदी की सहमकाना गुफ्तगू के बाद मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। जब अजैन कुमार मेरे पास आया और मैंने उसे बात की तो उससे खासा मुतासिर हुआ। ना ही उसमें एहसाबज़दगी की अलामत थी और ना ही चरब जुबानी की आदत। इसके बरक्स उसका रवैया बहुत पुरसकून और शाइस्ता था, जो इस तबके के लोगों में अमूमन नहीं पाया जाता। हाँ, एक बात मेरे लिए काबिल तवज्जो साबित हुई कि हमारी गुफ्तगू के दौरान में एक मरतबा भी मुझे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट या मुसर्रत की झलक नजर नहीं आई। उसकी आंखें झपके बगैर मेरी तरफ निगरान थीं और उनकी गहराइयों में मुझे कर्ब की लहरें हलकोरे लेती नजर आ रही थीं। उसे देखने वाले हर शख्स को यह अंदाज़ा हो जाता होगा कि अजैन पर कर्ब का कोई हौलनाक रूहानी अजाब मुसल्लत है, लेकिन वह इस बारे में ज़ुबान खोलने पर आमादा न होता था। उसके बदन पर निस्फ आस्तीनों वाली पीले रंग की सिल्क की कीमती कमीज़ थी। इस ढीली कमीज़ पर पेटी की बजाय उसने कदीम वज़ा का कड़ा हुआ एक रुमाल कमर पर कसा हुआ था। उसके नीचे कलफदार सफ़ेद बुर्राक शलवार नजर आ रही थी और वो भी किसी कीमती कपड़े की ही सिली हुई थी। उसके चेहरे के नकूश में नरमाहट झलकती थी। अगर उसकी ठोड़ी पर किसी चोट का गहरा निशान ना होता तो शायद कोई भी उसे मल्लाह तस्लीम करने को तैयार ना होता। झील से गहराई लिए हुए उसकी नीलगू आंखें बड़ी पुरसुकून थी। वो मेरे पास मुलाजिम होने के लिए खासा बेचैन था। मैंने उसे जताया कि मेरा कॉटेज बिल्कुल बेरौनक और वीरान मुकाम पर है, जहाँ सिर्फ गर्मियों की शामें ही जिंदगी की हरारत से भरपूर होती हैं। उसने सर को जुम्बिश दी। आप फिक्र न करें, मुझे तन्हाई की कोई परवाह नहीं। मैं पहले ही इस कदर तन्हा हूँ कि अब शायद ही मेरी तन्हाई में कोई इजाफा हो सके। बस मुझे समुंदर की बिफरी हुई मौजों पर सफ़र के नाम से खौफ आता है। अगर तुम रजामंद हो तो मुझे कोई उज़र नहीं, मुझे तो आदमी की ज़रूरत है, और तुम तो फिर बैदी के देखे वाले भी हो। और यूं मैंने अजैन कुमार को मुलाजिम रख लिया। समुंदर के वीरान साहिल पर मेरा तफरीही कॉटेज पत्थर की मजबूत इमारत पर मुश्तमिल था। यूं लगता था जैसे वह सदियों से इसी तरह समुंदर के किनारे जमा खड़ा है। न जाने इस इमारत ने हवाओं और बिफरी हुई लहरों की कितनी यलगारों का कामयाबी से मुकाबला किया था, और अब वो नन्ही सी संगीन इमारत इस माहौल का एक हिस्सा बन चुकी थी। गर्मियों में तो मेरी अक्सर शामें वहीं गुजरती थीं, लेकिन जाड़ों के मौसम में मेरे लिए वहाँ शब गुजारी का तस्वुर भी मुहाल था। दूसरी तरफ गर्मियों में जब लहरें साहिल की रेत काटती ऊपर तक चढ़ आती तो मैं इस कॉटेज में अपनी ख्वाबगाह में लेटकर बआसानी समुंदर के पानी से गुसल कर सकता था, क्योंकि खुदसर लहरें खासी शिद्दत के साथ कॉटेज की दीवारों से टकराती और खिड़कियों के रास्ते पानी के छींटे मुझे और मसैरी को शराबूर करते कमरे में फैल जाते। मैंने सोचा कि अगर अजैन समुंदर ही से खाइफ था तो उसे मेरी मुलाजमत में उससे निजात न मिल सकेगी, क्योंकि वहाँ तो हर वक्त समुंदर सर पर अंगड़ाइयाँ लेता रहता है। बहरहाल मैंने उसे आगाह कर दिया और उसने बखुशी ये मुलाजमत कबूल कर ली। तकरीबन हर 15वें दिन मुझे अजैन की जानिब से ख़त मिलता रहा, लेकिन इसके बावजूद वह ख़त व किताबत के मामले में बहुत कमज़ोर था। उसकी तहरीर बहुत सुथरी लेकिन मुख्तसर और तिश्ना होती। बिलअमूम वो मुझे अपनी 15 रोज़ा तनख्वाह की वसूली और कॉटेज के बारे में सब ठीक है कि इतला दिया करता। वो गालिबन फरवरी का महीना था। मैं अजैन को तनख्वाह भेजकर शहर से बाहर चला गया। वापसी पर मैंने अपनी डाक देखी तो उसमें अजैन का ख़त नहीं मिला। हालांकि मेरे अंदाजे और मामूल के मुताबिक वो मुझे 15 दिन पेशतर मिल जाना चाहिए था। अजैन की अगली तनख्वाह 2 दिन बाद वाजिब होने वाली थी, लिहाजा मैं उसी दिन उसे बजरिया डाक चेक रवाना कर दिया और कॉटेज के बारे में तफसीली ख़त लिखने की हदायत भी की। कई दिन गुजर गए लेकिन मुझे उसकी जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। यह मेरे लिए परेशानी की बात थी। एक तरफ अजैन की जानिब से ख़त ना मिलने की बेचैनी और दूसरी जानिब काफ़ी दिन से मैं अपने चंद घंटे कॉटेज पर गुजारने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मुझे उधर गए 4 माह से ज़ायद हो रहे थे। चंद दिन बाद खिलाफ तवक्को मौसम खासा खुशगवार हो गया। यख बस्ता हवाओं की जगह खुशगवार खुनकी रहने लगी। इस तब्दीली ने मेरी ख्वाहिश पर ताज़ियाने का काम किया और मैंने साहिल पर अपने प्रोग्राम के बारे में एक पोस्ट कार्ड अजैन को डाल दिया, ताकि वहाँ पहुँचने पर मुझे खाने पीने के मामले में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जब मैं कॉटेज पहुँचा तो दूर ही से उस पर वीरानी नाचती नजर आई। बावर्ची खाने और आतिशदान की चिमनियों में धुएं का पता ना था।
दरवाजे और खिड़कियां मजबूती के साथ बंद नजर आ रही थीं। हत्ता कि सूरज की तमाज़त को रोकने वाले पर्दे भी खिड़कियों पर गिरे हुए थे। वीरानी और सन्नाटे के सजूम में जिंदगी की सिर्फ एक अलामत नजर आ रही थी, समुद्री बगले जो अपने तवील पर फैलाए इस कॉटेज के ऊपर और इसके इर्द गिर्द मंडला रहे थे। उनकी हल्की हल्की चीखें इस तरह खामोश फिजा का मुर्तिश कर रही थीं जैसे आवारा बदलियां 14वीं के भरपूर चांद को बार बार ढांप लेती हैं। पतला सा रास्ता अबूर करके मैं दरवाजे पर पहुंचा, जो मुकफ्फल मिला। ये देखकर तबीयत काफ़ी प्रागंदा हो गई। फिर मैंने खुद ही सोचा कि शायद जैन को किसी वजह से मेरा पोस्ट कार्ड ना मिल सका हो। ये बात तो साफ हो गई कि अंदर खुर्द-ओ-नोश का कोई बंदोबस्त नहीं है और आतिशदान भी सर्दी होगा। पहले तो मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि अजैन ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कॉटेज को छोड़ दिया। चंद लम्हों बाद मुझे अपना यह रद्द-ए-अमल नामुनासिब महसूस हुआ। आखिर उसे अपनी ज़रूरियात के लिए भी बाहर जाना पड़ता होगा। सौदा वगैरह लाना भी इसी कदर ज़रूरी है जितना कॉटेज की चौकीदारी करना। जब मैं कॉटेज के गिर्द चक्कर काटता हुआ अकबी सिमत में पहुंचा, जो समुंदर के रुख पर थी, तो मुझे यह सोचना पड़ा कि क्या अजैन वाकई कुछ देर के लिए बाहर गया हुआ है, क्योंकि आहनी चादरों वाली खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। अचानक मुझे उन खतूत का ख्याल आया जिनका कोई जवाब अजैन की जानिब से नहीं मिला था। तो क्या वो हफ्तों पेशतर मुलाजमत छोड़कर फरार हो गया? मेरे जहन में यह सवाल उभरा। फिर जब मैं अकबी सिमत में खुलने वाले बावर्ची खाने के दरवाजे के सामने पहुंचा तो मेरे कदम जमीन पर जमकर रह गए। दरवाजे के नीचे से बाहर की जानिब बही हुई खून की खासी मिकदार मेरे सामने थी, जो बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी। अब मुझे मामले की संगीन नौयत का एहसास हुआ। मैं तेजी से खिड़की के करीब पहुंचा, लेकिन वह मजबूती से बंद थी और अंदर दाखिल हुए बगैर वीरान बावर्ची खाने का राज जान लेना नामुमकिन था। मैंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस सिमत का दरवाज़ा बहुत मजबूत रखा गया था, क्योंकि इस पर बराह रास्त तुंद लहरों का रेला पड़ता था। मैंने कॉटेज के 2 चक्कर लगाए, हर मुमकिन जगह से दाखिल होने की नाकाम कोशिशें की। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी चौकीदार के बगैर भी वह कॉटेज बिल्कुल महफूज था। नीचे से दाखिले का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। मैंने नीम उम्मीद के साथ मुख्तसर सी चिमनी की तरफ देखते हुए उसमें से अंदर कूदने के बारे में सोचा। ठीक उसी वक्त कॉटेज पर परवाज करते हुए एक बगले ने अपना दायरा वसी करके अचानक मुझ पर गोता लगाया और एक उसीली चीख के साथ ऊपर उठते हुए मेरी आंखों पर हमलावर हुआ। वो शायद मेरी आंखें नोच लेना चाहता था। गैर इरादी तौर पर मेरा दाहिना हाथ घूम गया जिसमें छड़ी दबी हुई थी। इस ज़रब से शायद उसका एक बाजू टूट गया और वह फड़फड़ाता हुआ समुद्र में जा गिरा। वो बुरी तरह चीखते हुए साहिल के करीब पानी की सतह पर तड़प रहा था। पलक झपकते में 8-10 बगले उसके करीब पहुंच गए और खौफजदा सी चीखें मारने लगे। मैंने दिल में खुद को मुलामत की कि इस परिंदे के इरादे लाख खौफनाक सही, लेकिन मुझे इस पर इतना मुहलिक हमला नहीं करना चाहिए था। वो मेरी जिंदगी का एक गैर मामूली और नाकाबिले फरामोश वाक़या था। समुद्री जिंदगी के बाबत मेरी मालूमात और तजुर्बात इसकी तावील पेश करने से कासिर थे। बगले जैसे शरीफ और बेजरर जानवर को यूं हमलावर होने की कोई मिसाल मिलनी मुहाल थी। ये सोचते हुए मैं गैर इरादी तौर पर कॉटेज के गिर्द टहलने लगा। इसी दौरान एक मरतबा फिर मेरी नज़र खून के जमे हुए खुश्क लौथड़ों पर पड़ी और मैं यूं चौंक पड़ा जैसे बेख्याली में बिजली का नंगा तार छू लिया हो। मुझे हर कीमत पर अंदर घुसना चाहिए, मैंने फैसला कर लिया। बड़ी दुश्वारी और मेहनत के बाद मैं एक बगली दीवार की खिड़की तोड़ने में कामयाब हो सका। इसी कोशिश में मेरा हाथ भी जख्मी हो गया। मजीद खून। आखिर ये क्या राज है? इस कॉटेज में चंद ही महीनों में क्या आसेबी तब्दीली हो गई। खौफ की हल्की सी लहर ने मेरे पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। खिड़की तोड़ने के बाद कई मिनट तक मैं अंदर दाखिल होने की हिम्मत न कर सका। वाक़यात की पुरस्रार नौयत ने वक्ती तौर पर मेरा हौसला पस्त कर दिया। खासी कोशिश के बाद जब एहसाब मामूल पर आए तो मैं टूटी हुई खिड़की में से कॉटेज के अंदर दाखिल हुआ। बाहर सूरज की चकाचौंध कर देने वाली तेज रोशनी के बरक्स अंदर गहरी तारीकी का राज था। अंदर दाखिल होते ही मैं एक कुर्सी से टकराया और पिंडली की हड्डी पर खासी चोट आई। मैंने पर्दे खिड़कियों से हटा दिए ताकि रोशनी अंदर आ सके। कमरे में शदीद हब्स था, इसलिए मैंने खिड़कियां भी खोल दी, जिसके बाद फिजा में रचे हुए हल्के से तापमान में कमी हो गई। साफ जाहिर हो रहा था कि अजैन ने कॉटेज की देखभाल में शदीद गफलत और कोताही का मुजाहरा किया। नशिस्तगाह गर्द आलूद गंदी और खुनक हो रही थी। मैंने यहाँ भी खिड़कियां खोली और आखिरकार बावर्ची खाने में दाखिल हो गया। दरवाजे में घुसते ही मेरे पैर फर्श पर पड़ी हुई किसी नरम और वजनी चीज से टकराए। यूं महसूस हुआ जैसे वो परों का बिस्तर हो। मैंने गुस्से में इस ढेर पर एक लात जमाई और जल्दी जल्दी खिड़कियां खोलने लगा, क्योंकि इस मुकाम पर मुझ पर दहशत और झुल्लाहट ने यकबारगी हमला कर दिया था। बावर्ची खाने की फिजा में रची हुई बसांद मेरे दिमाग में उतरती जा रही थी और ये नजर आ रहा था कि खिड़कियां खोले बगैर चंद लम्हे के लिए भी वहां ठहरना मुहाल है। और जब मैं खिड़कियां खोलकर पलटा तो उस बदबू का सबब सामने आ गया। बावर्ची खाने के दाखिली दरवाजे के करीब बड़े बड़े मुर्दा परिंदों का एक ढेर पड़ा हुआ था। एक दूसरे के ऊपर 8 या 9 बड़े बड़े आबी बगलों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनका जिस्म बिल्कुल गल चुका था।
उनके पर फर्श पर बिखरे हुए थे। मैं खौफ और दहशत से मबहूत इस ढेर को तकता रहा। इन गलती हुई हैवानी लाशों के ढेर के नीचे अचानक मेरी नज़र एक ऐसी हड्डी पर पड़ी जो काफ़ी बड़ी और दूसरी हड्डियों से मुख्तलिफ थी, और वह किसी बदनसीब इंसान की पिंडली की हड्डी थी जो यकीनन अजीबोगरीब हालात में मौत का शिकार हुआ होगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई दहशत अंगेज और डरावना ख्वाब देख रहा हूं। अपनी हिम्मत को यकजा करके मैंने परिंदों की सड़ी हुई और तहलील शुदा लाशें हटानी शुरू की। इस काम से निमटने के बाद अजैन का तकरीबन सालम इस्तख्वानी ढांचा मेरे सामने पड़ा हुआ था। उसका सारा गोश्त गल सड़कर हड्डियों से गिर चुका था। आंखें घुलकर पानी जैसे सियाल में बदल गई होंगी, क्योंकि वहां अब सिर्फ 2 खौफनाक गार नजर आ रहे थे। होंठ भी तहलील हो चुके थे और दांतों की दोनों कितारें खिड़कियों के रास्ते अंदर आती हुई सूरज की रोशनी में बड़े खौफ अंगेज अंदाज में चमक रही थी। ढांचे के नीचे अजैन के मखसूस वजह के कपड़ों के शिकस्ता टुकड़े पड़े हुए थे। इंसानी जिस्म की तहलील के तेजाबी अमल ने कपड़ों को भी गला दिया था। इस हौलनाक इंसानी ढांचे की खोपड़ी पर चंद बाल बाकी थे जो खिड़की की राह से आने वाली तेज हवा में हरकत कर रहे थे। मुर्दा बगलों के पर आवारा रूहों की तरह पूरे बावर्ची खाने में और अजैन के ढांचे पर आज़ादी से उड़ते फिर रहे थे। झोंकों से एक ताक में रखी हुई पुरानी सी कॉपी के सफ़े भी फड़फड़ा रहे थे। इब्तदा में मेरा ख्याल इसकी जानिब नहीं गया था, लेकिन औराक की फड़फड़ाहट ने मुझे इस तरफ मुतवज्जा कर दिया। मैंने बढ़कर वो कॉपी उठा ली। पहले तो वो तहरीर बिल्कुल नामानूस और अजनबी नजर आई। तहरीर बहुत भद्दी और बेतरतीब थी। सतरें आड़ी तिरछी लिखी गई थीं। सफ़ात पर जा बजा खून के धब्बे थे, जिन्हें देखकर मुझे अपने कसाब की नोटबुक याद आ गई जिसमें वो उधार वगैरह के बारे में अपनी याददाश्तें लिखा करता था। शुरू में मुझे इस तहरीर से कराहत महसूस हुई, लेकिन मैं तबीयत पर जबर करके और आँख उलटता रहा। जैसे जैसे कॉपी के इब्तदाई सफ़ात की तरफ बढ़ता रहा, तहरीर बतदरीज साफ और बासलीका होती चली गई। उसी के साथ वो मुझे मानूस भी लगने लगी। जब मैं इब्तदाई सफ़ात पर पहुंचा तो वो तहरीर ऐसे खतूत में लिखी हुई थी जिससे मैं पिछले चंद माह में रूशनास हुआ था। अजैन की सुथरी तहरीर पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। अब मेरी सारी दिलचस्पी इस कॉपी की तरफ मुंतकिल हो गई और मैं वक्ती तौर पर सब कुछ भूलकर बावर्ची खाने में पड़े हुए मुंडे पर बैठ गया ताकि अजैन की हौलनाक और रूह फरसा मौत के पस मंज़र के बारे में कुछ जान सकूं। मैंने अपने ज़मीर की खलिश से निजात पाने की हर मुमकिन कोशिश की। इस कॉपी की तहरीर की इब्तदा इस तरह हुई थी, लेकिन सुकून और इत्मीनान हासिल करने की सारी राहें मसदूद नजर आईं। लोग कहते हैं कि एतराफ़ जुर्म ज़मीर को बोझ से निजात दिला देता है, लेकिन मैं किसके सामने एतराफ़ करूं? भला कौन मेरी सटल लेकिन अजीब कहानी पर यकीन करेगा? लिहाजा अब मैं ये कहानी इस कॉपी पर कलमबंद करके अपने बाद इस बावर्ची खाने में आने वालों के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं पूरी दुनिया के सामने एक हौलनाक एतराफ़ करने जा रहा हूँ। मैं कोई बात राज में नहीं रखूँगा। जब लोग इस कहानी को पढ़ेंगे तो कौन जाने मैं कहाँ हूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं ज़हनी सुकून ना पा सकूँगा, लेकिन मेरे वजूद पर मुसल्लत इस बोझ में इस कहानी के तमाम कारीन को शरीक होना पड़ेगा। मुझ जैसे तन्हा और अलम रसीदा शख्स के लिए जो बोझ बहुत ज़्यादा है, दूसरों को उसमें शरीक किए बगैर मुझे ज़रा भी सुकून नहीं मिल सकेगा। यह एतराफ़ इस वक्त तक मुकम्मल ना होगा जब तक मैं इसका एक एक लफ्ज़ किसी को ना सुना दूँ या कलमबंद ना कर दूँ। ऐ लोगो, क्या तुम ये मान लोगे कि मैं एक रूह का दूसरा जन्म हूँ, एक भटकती हुई सुकून की मुतलाशी रूह का नया जन्म? आह, मेरा वो अजीज़ दोस्त, वो रफ़ीक़े सफ़र, खुश खल्क मनोहर बिफरी हुई मौजों की लपेट में आकर समुंदर की बेकरां गहराइयों में गर्क हो गया। उसकी करबनाक चीखें इस वक्त भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। मैं सुनता रहा और कुछ देर देखता रहा, लेकिन कुछ ना कर सका। उसके साथ समुंदर की तह में गर्क भी तो ना हो सका। शायद कुदरत को मुझे एक अजाब में मुब्तला करना था कि मैं सरकश लहरों से लड़ता साहिल पर आ गया। मनोहर एक ही कश्ती में मेरा हमसफ़र था जो बहुत छोटी सी थी, और जहाज़ के डूबने के बाद हम उस कश्ती में ज़िंदगी के लिए जान तोड़ कोशिशें कर रहे थे। फिर बिफरे हुए समुंदर में हमारी राहें जुदा हो गईं। वो गहराइयों में जा डूबा और मैं खुश्की पर जा लगा। वो डूब गया, लेकिन सांवला सलोना सा दोस्त अपने तासुर की पूरी शिद्दत के साथ मुझ पर मुसल्लत रहा, और मैं उसे कभी ना भूल सकूंगा। जब मैं उस जजीरे पर तन्हा था तो मैंने एक एक गोशे में उसे तलाश किया और उसे कहीं ना पाया। फिर जब वो आया तो मैं उसे नहीं जानता था, क्योंकि इस मर्तबा उसके पर थे लंबे लंबे सफ़ेद पर जो शायद फरिश्तों के हुआ करते हैं, और मनोहर इतना नेक तो न था कि मरने के बाद फरिश्तों का रूप धार सकता। अगर मैं हर लम्हे उसे याद रखता तो शायद उसे पहचान भी लेता, लेकिन उस वक्त मैं भूखा था, और गलती की इब्तदा यही थी कि भूख मेरे असाब पर मुसल्लत थी, और मनोहर की याद शकम के जहन्नुमी शोलों के पस मंजर में डूब चुकी थी। मेरे चारों तरफ समुद्री परिंदे और बगले फैले हुए थे। कुछ खुश्की पर सस्ता रहे थे, कुछ हल्की हल्की आवाज़ें निकालते फिजा में परवाज कर रहे थे। वो मेरे इतने करीब आ गए कि मैंने अपने पेट की आग बुझाने के लिए
उसे आसमान से भेजा हुआ मनोसलवा तस्वुर किया। बर्फ की तरह सफ़ेद सफ़ेद परिंदे मेरे नज़दीक आते जा रहे थे। मैं अपनी ख्वाहिश पर काबू ना पा सका। मैंने जब एक परिंदे को खाना शुरू किया तो वो बहुत सलोना साबित हुआ। इसके जायके ने मेरे दिमाग पर सरूर तारी कर दिया। काश उस वक्त मैं मनोहर के बारे में सोच रहा होता। मैं उसके बारे में भूल गया और इसीलिए उस समुद्री बगले को नोच नोच कर खा गया। जब मैं पूरी तरह शर्मसेर हो गया तो मुझे मनोहर की याद आई। जहन के दरीचे यकबारगी खुल गए और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कैसा अजीम गुनाह सरजद हुआ है। मेरे दिमाग में मल्लाहों की सदियों पुरानी रवायत गूंजने लगी। मरे हुए मल्लाहों की रूहें समुद्री बगलों के जिस्मों में हलौल कर जाती हैं। अब मेरी समझ में आया कि मेरे पेट की नज़र होने वाला बदनसीब परिंदा क्यों मेरे इस कदर नज़दीक आ गया था। वो मेरी मदद चाहता था। अजीज दोस्त हर हाल में एक दूसरे की मदद किया करते हैं और मैं उसे खा गया। उफ, ये क्या सितम था कि मैं उसे खा गया। और अब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? आदमखोर, अपने एक अजीज तरीन दोस्त को खा जाने वाला हौलनाक दरिंदा। शायद सारी दुनिया मिलकर भी मुझे जुर्म के इस एहसास से निजात ना दिला सके। अब मुझे हर तरफ नमक नजर आता है, समुंदर का नमक, बदनसीब बगले के गोश्त में रचा हुआ नमक। यह एहसास ही मुझे पागल कर देता है। हर वक्त मुंह में नमक घुलता रहता है, जैसे मैं मनोहर का गोश्त चबा रहा हूँ। फिर ये प्यास कैसी है मेरे भगवान। मैं देसी शराब बेतहाशा पीता हूँ, उसमें भी नमक का मज़ा मिलता है, और प्यास किसी सूरत नहीं बुझती। एक दिन एक इमदादी जहाज़ उस वीरान जजीरे पर पहुंचा और मैं उस पर सवार हो गया, लेकिन उन्हें पता भी न चल सका कि मैं आदमखोर हूँ। अगर वो जान जाते तो शायद मुझे जहाज़ से वहीं जजीरे पर धकेल जाते। इसी खौफ से मैंने अपनी ज़ुबान बंद रखी। जहाज़ वाले तो ना जान सके, लेकिन भगवान सब कुछ जानता है। वो मेरे भयानक रूप से वाकिफ़ है, लिहाजा उसने उस इमदादी जहाज़ पर भी अपना कहर नाजिल किया और वो जहाज़ भी डूब गया। इस मरतबा भी समुंदर की गहराइयाँ मुझे ना निकल सकी। एक तवील और रूह अरसा समुद्री गुसल के बाद फिर साहिल की रेत पर आ पहुंचा, लेकिन इस मरतबा समुद्री बगलों ने मुझे घेर रखा है। शायद मरे हुए मल्लाह मुझसे अपना वो साथी तलब करते हैं जिसे मैं खा चुका हूँ। ये बगले कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ तक तहरीर अजैन की ही थी, सुथरी और साफ। जब मैंने अगला सफ़ा पलटा तो तहरीर बहुत बदली हुई थी, जैसे किसी ने वहशत खेज जल्दी के साथ लिखा हो। साथ ही सफ़ा पर खून और कीचड़ में डूबी हुई उंगलियों के निशान थे। यहाँ इस साहली मकान पर बगले मेरे करीब चले आ रहे हैं, बिल्कुल उस दिन की तरह जब मैंने वीरान जजीरे पर मनोहर की रूह को अपने दांतों से नोच नोच कर ख़त्म कर दिया था। आखिर रूह भी तो जिस्म से ताल्लुक़ रखती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब परिंदे भूखे हैं, जन्म जन्म से खाने को तरस रहे हैं। मैं इनके खाने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन ये तो सभी नमक होगा। शायद ये उसे पसंद ना करें। इसे खाकर वो ना ख़त्म होने वाली प्यास के अजाब में मुब्तला हो जाएंगे जिसे मैं भुगत रहा हूँ। ये परिंदे चीख रहे हैं, बोल रहे हैं और मेरे इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। मैं नहीं समझ सकता कि ये क्या कह रहे हैं। इनकी बेताबी, हरीसाना नज़रों और मुतहरिक परों से किसी हद तक मैं इनका मकसद समझ रहा हूँ। ना जाने ये दुरुस्त है या गलत। अब मैं इन्हें अपने साथ कमरे में ले आया हूँ। ये 10-12 हैं। वो अपने बड़े बड़े परों को फड़फड़ाते कमरे में मेरे गिर्द नाच रहे हैं। अब मैंने बावर्ची खाने में ले आया। सारी खिड़कियाँ मैं पहले ही बंद कर चुका हूँ, पर्दे भी गिरा दिए। कैसी सुकून आफरी खामोशी छा गई। अब मैं इन बगलों के सामने, मरे हुए मल्लाहों की आवारा रूहों के सामने अपनी जुबान से जुर्म का एतराफ़ कर लूँगा। लेकिन ये खामोश क्यों नहीं होते? इनकी हल्की हल्की चीखों में जोश पैदा होता जा रहा है। वो मेरे गिर्द नाच रहे हैं, इनके पर फड़फड़ा रहे हैं। बावर्ची खाने की महदूद फिजा में जलती हुई मोमी शमा एक लम्हे के लिए कांप कर बुझ गई, लेकिन यहाँ अब भी तारीकी अपने डेरे नहीं जमा सकी। आतिशदान में आज की रात शायद जहन्नुमी आग रोशन है, जिसके शोलों के सुरख साए मुझे खून की याद दिला रहे हैं, जिसे बहाना हर दौर में इंसान का महबूब मशगला रहा है। और शायद ये परिंदे भी, लेकिन नहीं, हो सकता है ये मेरा वहम ही हो। इतना तो मैं देख और महसूस कर रहा हूँ कि इन भारी भार कम सफ़ेद परों की सुरख सुरख अताब आलूद निगाहें मुझ पर जमी हुई हैं। शायद वो जानते हैं कि मैं उसे खा गया था, जो अपने पहले जन्म में मुझे दुनिया में सबसे अजीज था, और दूसरे जन्म में इन सफ़ेद पर वालों का रफ़ीक बन गया। मुझे इनकी खामोश निगाहों और उनके परों की हर जुम्बिश में कहर का एक समुंदर मौजज़ नज़र आ रहा है। शायद वो मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं अपनी ज़ुबान से अपने जुर्म का एतराफ़ कर लूँ। शायद इन्हें नहीं मालूम कि इस वक्त मैं अपना एतराफ़ी कलम बंद कर रहा हूँ। इस कॉपी के सफ़ात में वो सब कुछ है जिसका इकरार करते हुए मुझे अपने वजूद से नफ़रत का इज़हार हो रहा है। मैं धरती का एक बोझ हूँ। काश ये धरती फट जाए, मैं इसमें समा जाऊँ। फिर ज़मीन मेरे दोनों पहलुओं को इतनी शिद्दत के साथ भींचे कि पसलियाँ टूटकर मिट्टी और रेत का एक नाकाबिले शिकस्त हिस्सा बन जाए। ओह, यह अचानक तब्दीली कैसी! सब बगले खामोश हो गए, जैसे वक्त की रफ्तार थम गई हो। इन्होंने एक हल्का की सूरत में मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। इनकी आंखों से इनके हौलनाक इरादों की झलक नजर आ रही है। शायद ये इसीलिए आसानी के साथ बावर्ची खाने में चले आए थे। मैंने एक इंसान को, हाँ,
मनोहर को अपना लुकमा बनाया था। अब उसके ये साथी खून के बदले खून चाहते हैं। ओ खुदा, कैसी तकलीफ है ये। एक बगले ने मेरी रान में अपनी चोंच पेवस्त कर दी है और सदियों के प्यासे की तरह जख्म में चोंच डाले खून चूस रहे। उफ। दूसरे ने भी इसकी पैरवी की और अब तो ये सभी मेरे बदन पर टूट पड़े। ये सफ़ेद सफ़ेद से लाहौती छाई आतिशदान की खून आलूद रोशनी में मेरा बदन नोच और भंबोड़ रहे हैं। मेरी आंखों के सामने सारे परिंदे यक ब यक गायब हो गए और अब पूरा कमरा चोंचों से भरा हुआ है। लंबी लंबी नोकीली चोंचें मेरे जिस्म के एक एक रेशे में उतरती जा रही हैं। शायद इन्हीं में कोई मनोहर की भी चोंच हो। जब मैंने बगले के रूप में अपने नज़दीक टहलते हुए मनोहर को अपनी सफाकी और बर्बरियत का निशाना बनाया था तो उसका सारा गोश्त खा गया था। पर जला दिए थे, हड्डियां सुरमा कर डाली थी, लेकिन चोंच यूं ही फेंक दी थी। काश मैंने उसे भी किसी पत्थर से कुचल दिया होता। आह, ये जहन्नुमी चोंचें, ये सब मिलकर मुझे मार। यहाँ तक तहरीर बमुश्किल पढ़ ही जा सकी। इससे आगे बेहंगम लकीरें और खून के बहुत से धब्बे थे, लेकिन इसके बावजूद अजैन की कहानी मुकम्मल थी, क्योंकि उसकी गली हुई लाश बगलों के सफ़ेद परों और उनके रकीक स्याल में बदले हुए जिस्मों के साथ फर्श पर मेरे सामने पड़ी थी।